पिछले साल 2023 में अराउंड 25 लाख इंडियंस ने फॉरेन कंट्रीज में माइग्रेट किया है, जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा है। 2024 में अराउंड 3 करोड़ NRIs हैं जो देश से बाहर अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं और अराउंड 13 लाख इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में स्टडी कर रहे हैं। एस्टिमेटेड ऑफ 75% स्टूडेंट्स जो स्टडी के लिए अब्रॉड जाते हैं वो इंडिया वापस नहीं आते। आजकल तो फॉरेन कंट्रीज में जाना एक ट्रेंड बन गया है। हर कोई अब्रॉड जाने की बात करता है। शायद आप भी किसी को जानते होंगे जो पिछले कुछ सालों में कनाडा, US या UK जैसे कंट्रीज में गया हो और शायद आप भी फॉरेन में जाने की सोच रहे हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों शायद ये डिसीजन आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 75% यंग इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में सेटल होना चाहेंगे अगर उन्हें चांस मिले तो। हमारे देश में एक जनरल सोच है कि अगर किसी के घर का लड़का या लड़की अब्रॉड जाते हैं तो वो गारंटीड बहुत सक्सेसफुल होंगे। इसके पीछे शायद बॉलीवुड फिल्म्स भी जवाबदार हैं, जिसमें NRIs को बहुत रिच और सक्सेसफुल पोर्ट्रे किया जाता है। पहले सिर्फ अपर मिडिल क्लास फैमिली ही अपने बच्चों को स्टडी के लिए अब्रॉड भेजती थी, लेकिन अब तो मिडिल क्लास फैमिली भी लोन लेकर भी अपने बच्चों को अब्रॉड भेज रही है। आज के टाइम में कनाडा जैसे देश को देखें तो वहाँ पर हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। कनाडा और UK के कई शहरों में लोकल पॉपुलेशंस की जगह ज्यादातर इंडियंस ही दिखाई देते हैं। माना कि इंडिया में अपनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया हर चीज में तेजी से इम्प्रूव कर रहा है और कई लेवल पर किसी भी फॉरेन कंट्री से बेहतर कर रहा है। हाँ, शायद 20-25 साल पहले फॉरेन कंट्रीज में सेटल होना एक अच्छा आइडिया था, पर क्या अब 2024 में इज इट रियली वर्थ टू लीव इंडिया? कोविड पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वर्ल्ड में कई कंट्रीज स्लो डाउन फेस कर रही है तो कई रिसेशन में है। लेकिन इंडिया ने ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के बाद भी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 8% की रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की है। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और पिछले कुछ सालों से हर साल टॉप पर रही है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 2030 तक इंडिया की नॉमिनल GDP 7 ट्रिलियन USD पहुंच जाएगी और इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगी। अभी यूरोप और अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है। वहाँ पर फूड और ग्रोसरीज जैसी चीज खरीदना भी बहुत महंगा हो गया है और हाउसिंग प्राइसेस तो आसमान पर है। लेकिन इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अभी भी 4.8% है, जो कि RBI के 4 से 6% के मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट के रेंज में है। अभी जापान और यूरोप की कई कंट्रीज पॉपुलेशन क्राइसिस से गुजर रही है। ओल्ड एज पॉपुलेशन के बढ़ने से वहाँ ग्रोथ स्लो हो गई है, लेकिन इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन अभी भी 60% है, जिसकी वजह से इंडिया के पास अगले 25 से 30 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी और स्टेबल गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी इंडिया पर बढ़ाया है। पिछले कुछ सालों से FIs इंडिया में बढ़ा चढ़ाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया की ग्रोथ को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। माना कि इंडिया में डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में सैलरी कम है, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन भी तो कम है। ऑलमोस्ट हर चीजों का प्राइस इंडिया में किसी भी डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर आप इंडिया में 1 लाख रुपीस पर मंथ कमा रहे हो तो आप एक डिसेंट लाइफ जी सकते हो, अच्छा घर, कार और काफी कुछ अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आप 5 लाख कमा कर भी शायद ये चीज अफोर्ड ना कर पाओ। कई लोगों को एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ती है सर्वाइवल के लिए। आपको लगता होगा कि आप जो पैसे डॉलर्स में सेव करोगे वो इंडियन रुपीज में बहुत बड़ा होगा, लेकिन इन्फ्लेशन और हर चीज का प्राइस देखकर आप शायद कुछ सेव ही ना कर पाओ। पिछले कुछ सालों में इंडिया में पॉवर्टी बहुत तेजी से कम हुई है। इंडिया की पर कैपिटा GDP भी तेजी से बढ़ रही है। अब मिडिल क्लास फैमिली के पास भी ज्यादा पैसे हैं। लोग कहते हैं कि रिच और पुअर के बीच वेल्थ गैप बहुत ज्यादा है, तो वो तो हमेशा ही रहेगा। वही कैपिटलिज्म का रोल है। लेकिन पहले से कंपैरिजन करें
तो मिडिल क्लास की इनकम भी बहुत अच्छी रेट से ग्रो हुई है और इसका बेसिकली इकोनॉमी पे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा क्योंकि लोग ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। कई नए स्टार्टअप्स भी शुरू होंगे और फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में बिजनेस करना चाहेगी। और अब तो इंडिया में भी कई कंपनीज डिसेंट सैलरीज देती है पहले के कंपैरिजन में। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट किया है। इंडिया में बड़े बड़े हाईवेज एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए जा रहे हैं। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बहुत फोकस कर रहा है। 2030 तक 2/3 ऑफ एनर्जी कंजम्पशन रिन्यूएबल सोर्सेज से ही पूरी होगी। 2030 तक 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के रन होंगे। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हाउस बनेगा और पूरी दुनिया इंडिया पे डिपेंडेंट होगी एनर्जी सोर्सेज के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने वाले सालों में रूरल इकोनॉमी को और भी बूस्ट करेंगे। इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बनेगा। इंडिया का डिजिटल प्रोग्राम जैसे कि आधार और यूपीआई काफी एडवांस्ड है किसी भी कंट्री से, जिसने लोगों की लाइफ बहुत इजी कर दी है। इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की ग्रोथ भी तेजी से बढ़ रही है। 2030 तक 120 करोड़ इंडियंस के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट होगा। ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के साथ इंडिया के पास एक अच्छा पोटेंशियल है ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में मेजर रोल प्ले करने के लिए। अगर हम बाकी चीजों को साइड में रख दें तो भी इंडिया की एक बहुत अच्छी चीज है, वो है यहाँ का कल्चर और फूड, जो हमें फॉरेन कंट्रीज में देखने को नहीं मिलता है। इंडिया जैसा खाना आपको वर्ल्ड में शायद ही कहीं मिलेगा। भले ही फॉरेन में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ के खाने में और इंडिया के खाने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसके साथ साथ इंडिया के फेस्टिवल्स भी सबसे बेस्ट हैं, लाइक दिवाली एंड होली। लोग आपस में मिलजुल कर फेस्टिवल्स मनाते हैं, जिससे अपनापन बढ़ता है। फॉरेन कंट्रीज में ये एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कम ही मिलेंगे। इंडिया में और फॉरेन के लोगों की सोशल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। फॉरेन कंट्रीज में लोग प्राइवेट लाइफ जीना पसंद करते हैं। वहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग सेल्फ सेंट्रिक होते हैं और कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखता। इंडिया में एक सोसाइटी में रहने का कल्चर है जो आपको फॉरेन कंट्रीज में देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर तो काफ़ी लोग अपने नेबर्स तक को नहीं जानते। वहाँ पर इंडिया जैसी फैमिली और मैरिज सिस्टम्स भी नहीं है। कुछ एनआरआईज के मुताबिक वो अब्रॉड भी बहुत खुश थे जब वो पहले वहाँ गए। अच्छी सैलरी और सोशल लाइफ, पर कुछ टाइम बाद उन्हें अकेलापन महसूस हुआ। उनके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं और कुछ टाइम अब्रॉड में रहने के बाद इंडिया में भी उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव से डिस्टेंस बढ़ते गए। फॉरेन में रहने वाले कुछ इंडियंस को डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी के मुताबिक यूएस में रहने वाले 50% इंडियंस ऐसा महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कई इंडियन इमिग्रेंट्स पर अटैक किया जाता है। और बात सिर्फ यूएस की नहीं है, आप किसी भी फॉरेन कंट्री में रहोगे तो वहाँ आपको किसी न किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जरूर महसूस होगा। यूएस में मास शूटिंग्स की बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका और यूरोप में अब्यूज और होमलेसनेस जैसे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स इंडिया के टफ कंपटीशन की वजह से अब्रॉड जाते हैं, तो वहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फॉरेन में भी अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर भी जॉब्स के लिए लाइन लगी रहती है। कई फेक कॉलेजेस हैं जो स्टूडेंट्स को स्कैम करती है, जिनकी कॉलेज फीस तो बहुत हाई है लेकिन उनकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप में कोई स्किल्स नहीं है तो आपको वहाँ भी कोई जॉब नहीं मिलेगी। फॉरेन में कई कंपनीज एम्प्लॉयज को फायर कर देती है कॉस्ट कटिंग के वजह से। अगर आपके पास स्किल सेट है और आपका हार्डवर्क करने का माइंडसेट है तो आप इंडिया में भी बहुत अच्छी जॉब या बिजनेस कर सकते हैं। सब कुछ इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है सीखने के लिए। आज के टाइम में आपको हर चीज इंडिया में मिलेगी। ये अब्रॉड जाकर सेटल होना कुछ नेसेसरी नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहकर काम करोगे तो अपने देश के ग्रोथ में भी आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे।
आज यूएस और कनाडा जैसे डेवलप कंट्रीज की जीडीपी में वहाँ रहने वाले इंडियंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कई इंडियंस काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं इंडिया को लेकर और वो देश में रहकर इंडिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई फॉरेन कंट्रीज में सेटल होना चाहता है तो ये उन पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स सबको कुछ मंथ्स या इयर्स स्पेंड करना चाहिए फॉरेन कंट्रीज में एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन में जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप एस्केपिज्म की वजह से जाओगे तो आपको शायद बहुत मुश्किल होगी सरवाइव करने में। अगर आपको लगता है कि आपके लिए रास्ता क्लियर है, आप अब्रॉड जाकर यहाँ पर रहोगे, ये जॉब या बिजनेस करेंगे, अगर आपकी फैमिली या क्लोज रिलेटिव्स वहाँ पर सेटल्ड हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर कोई अनसर्टेनिटी है, आपको कुछ पता नहीं है और आप फोमो की वजह से जा रहे हो कि सब अब्रॉड जा रहे हैं, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। बाकी हर तरह से इंडिया का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है और अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का प्लान बनाया है। देश में कई नई स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। पर क्या इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है? जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें।